Hello everyone, today we will start introduction of exercise 3.1 of 12th maths NCERT. टॉपिक का नेम है मैट्रिसेस. मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस उसका प्लूरल वर्ड होता है. तो देखते हैं मैट्रिक्स एक्चुअल में होती क्या है. तो स्टार्ट करते हैं. सो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. एरे मीन्स होता है अरेंजमेंट, अरेंज्ड लाइक इन ए ट्रे. मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. ये एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस की. एंड नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. जो नंबर और फंक्शंस उसमें यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स. सो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं. मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ओके, तो फर्स्ट सपोज एग्जांपल लेते हैं. ए इक्वल्स टू -2 5 1 2 3 4. एक और ले लेते हैं. बी इक्वल्स टू 1 + x cos x sin x और यहाँ पे 3x ले लेते हैं. क्लियर. तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. आपकी रेक्टेंगुलर शेप होगी इसकी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ एलिमेंट्स की. और जो ये हैं ये एंट्रीज, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स इन नंबर और फंक्शंस को. और ये फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, साइन कॉस लॉग आयोटा अंडर रूट में कुछ भी आपके यहाँ पे फंक्शंस हो सकते हैं. अब आपको यहाँ से आगे क्या याद रखना है कि जो आपके हॉरिजेंटल एलिमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं आपके रो, और जो वर्टिकल होते हैं वो बनाते हैं आपके कॉलम. क्लियर. सो जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूट रो. हॉरिजेंटल एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट रो. मीन्स जो आपके हॉरिजेंटल एलिमेंट्स हैं ये आपके रो बनाएंगे. तो यहाँ पे आप देखेंगे कितनी रो होंगी. -2 5 ये R1 होगा आपका, रो 1. ये R2 रो 2 और ये R3. और जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं या वर्टिकल लाइंस आप बोल सकते हैं, वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट कॉलम. ये जो वर्टिकल लाइंस है आपकी, आप इस तरह से देखेंगे तो ये आपका क्या फॉर्म करेंगी, ये आपका कॉलम फॉर्म करेंगी. मीन्स आपकी जो ये लाइंस है इस तरह से, जो आपकी लाइंस है ये कॉलम होंगी. तो आपका फर्स्ट कॉलम होगा -2 1 3, सो ये आपका C1 हो गया. और सेकंड कॉलम होगा 5 2 4, ये आपका C2 हो गया. सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी रो 1 होगी R1 और ये होगी आपकी R2. और अगर आप कॉलम देखेंगे तो ये होगा आपका C1 और ये होगा आपका C2. क्लियर. सो अभी तक आपने पढ़ा कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स और फंक्शंस का, और इसके जो एंट्रीज होती हैं उनको, या हर फंक्शन या नंबर को हम बोलते हैं एलिमेंट या एंट्री. मोस्टली एलिमेंट यूज किया जाता है. उसके अलावा आपने पढ़ा हॉरिजेंटल एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट रो. जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो आपकी रो कहलाती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो आपकी कॉलम होती हैं. क्लियर यहाँ तक. इसके बाद आता है आपका टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम से. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो आपको जो ऊपर 2 एग्जांपल्स दिए थे तो आप देखेंगे फर्स्ट जो ए है, ए में 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2. तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाते नहीं है बट ऐसे डिनोट करने का मेथड है. ऐसे यहाँ पे देखिए आपकी 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2/2 या 2 × 2. इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका ऑर्डर है 3 × 2. ऑर्डर आपको समझ आ गया होगा. ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो सपोज दिस इज मैट्रिक्स सी. सो आप देखेंगे इसमें रो कितनी है 1 2 3, तो इसमें 3 रोज हैं और कॉलम 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3. ऑर्डर में भी लिखते टाइम याद रखना है, पहले हम रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रो लिखना है, फिर उसके बाद कॉलम लिखना है. अगर आपको किसी मैट्रिक्स में, अब आते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे. किसी मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, वो होते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ये मैट्रिक्स है आपकी, इसमें
एलिमेंट कितने हैं, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट आपको ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑर्डर देखिए 3/3, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 9, मीन्स इसमें 9 एलिमेंट्स हैं आपके। क्लियर। इससे पहले हमने 2 मैट्रिक्स ली थी ऊपर, जैसे ए मैट्रिक्स थी, इसमें आप एलिमेंट्स देखो कितने हैं, 3/2 ऑर्डर है तो इसका एलिमेंट्स होंगे 6, इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसके एलिमेंट्स होंगे 4। क्लियर। यहाँ तक बहुत ही आराम से करेंगे, आपको ध्यान से समझना है और बहुत ही ईजी टॉपिक है, एकदम अच्छे से समझ आएगा आपको। इसके बाद आते हैं हम एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स पे। मीन्स हम एलिमेंट्स को किस नेम से या कैसे डिनोट करेंगे, या उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या हम कैसे पता लगाएंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या एड्रेस है। तो सपोज एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, A = 1 2 3 4। क्लियर। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसकी लोकेशन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। आप देखेंगे कि ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ये R1 और C1 में है। सो इस एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो होगा आपका A11 = 1। 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में केवल यही एलिमेंट है और कोई भी एलिमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। क्लियर। सपोज मैंने आपको पूछा 2 का एड्रेस क्या है, 2 का एड्रेस आप देखेंगे तो इस फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, सो इसका लोकेशन होगी A12 = 2। क्लियर। A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। ऐसे ही आप 3 का देखेंगे तो 3 किस में आ रहा है, आपका सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 1, दैट इज़ 3। क्लियर। और अगर 4 पे आते हैं तो ये सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में A22 = 4। इस तरह से आपको एलिमेंट्स को एड्रेस करना होता है मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में। आई होप ये क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया ABCDEF, ए की जगह G ले लेते हैं, और ये है आपकी मैट्रिक्स B। अब मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे आपका A21 क्या है, तो आपको देखना है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो आपकी ये है और फर्स्ट कॉलम आपका ये है, तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है, C। सो A21 होगा आपका C। क्लियर। ऐसे ही A22 अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो आपका होगा D। अगर मैं आपसे पूछूं A23 तो आप सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो तो ये है बट इसमें थर्ड कॉलम है ही नहीं, सो ये क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए A32 मीन्स थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है आपका, F। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। आप खुद से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट का क्या एड्रेस है। अब इसके बाद जाते हैं हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स देखते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m रो हैं और n कॉलम हैं, तो उसमें एलिमेंट होंगे m × n। क्लियर। ये आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप पढ़ ही चुके हैं। सो आप इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा क्या, लेट्स से कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m × n। सो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है आप उसको डिनोट करोगे ऐसे A11 से, सेकंड एलिमेंट A12 से, A13 से, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जाएगा आपका अप टू A1, और आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n, तो A1n तक। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे रो तो फर्स्ट ही रहेगी बट जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम था, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका कॉलम नंबर n होगा। क्लियर। सिमिलरली आपकी जो सेकंड रो होगी वो होगी A21, A22, A23 एंड सो ऑन अप टू A2n। क्लियर। इसी तरह से आपकी थर्ड होगी A31, A32, A33 एंड सो ऑन अप टू A3n। और अगर आप ऐसे रो वाइज जाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट होगा वो होगा A41, और ऐसे ही ये चलता रहेगा आपका AM1 तक। क्योंकि जब इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज चेंज होंगी, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, और नंबर ऑफ रोज कहाँ तक जा रही है आपकी m तक, तो लास्ट का जो एलिमेंट होगा वो होगा आपका AM1। क्लियर। सिमिलरली इस साइड आप देखेंगे ये होगा A32, नेक्स्ट होगा आपका A42 सिमिलरली, और ये आएगा आपका AM2 तक। सिमिलरली ये भी आपका जाएगा AM3 तक, और सिमिलरली ये आपका जाएगा AMn तक, और इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m × n। क्लियर। अभी हम मैंने एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स बताया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है A11, A12, A13
और आपका जो लास्ट कॉलम होगा वो n होगा, बट जो ये रो है ये फर्स्ट रो है तो इसलिए A1n। सिमिलरली अगर आप कॉलम वाइज देखेंगे तो A11, A21, A31, A41, बट ये आपका जो कॉलम है, ये कॉलम तो आपका फर्स्ट ही रहेगा तो इसलिए यहाँ पे 1 आया है, बट जो रो है वो रो चेंज होती जा रही है तो ये रो आएगी AM1 और इसका जो ऑर्डर होगा m क्रॉस n होगा। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का उसको हम ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, A इक्वस टू AIJ m क्रॉस n। m क्रॉस n ऑर्डर है इसका, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, I रिप्रेजेंट्स रो एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम। क्लियर? जो I है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को J रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स अगर आप A11 फाइंड आउट कर रहे हैं सो I के प्लेस पे 1 आएगा और J के प्लेस पे 1 आएगा और m क्रॉस n आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सो यहाँ से जो आपकी I की वैल्यू है, I की वैल्यू आपकी होगी लेस देन इक्वस टू 1 टू लेस देन इक्वस टू m, और सिमिलरली जो आपकी J की वैल्यू होगी लेस देन इक्वस टू 1 टू लेस देन इक्वस टू n, एंड I J ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? बिकॉज I की जो वैल्यू है, आपकी जो रो की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है और 1 से ग्रेटर है, और कहाँ तक है वो m है या m से लेस तक है। ऐसे ही जो J की वैल्यू है, इस साइन का आपको अगर नहीं पता है तो ये होता है J इज ग्रेटर देन इक्वस टू 1 एंड J इज लेस देन इक्वस टू n। क्लियर? तो इस तरह से जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके मैट्रिक्स का। ये इसका थोड़ा बेसिक पार्ट हो चुका है। अब इसी पे बेस्ड हम एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से एक बार रिव्यू करें, दोबारा से वीडियो को देखें, आई एम श्योर आपका क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। एग्जाम्पल 2 से मैट्रिक्स है 8 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं। सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको पता है और आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ रोज इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये 8 हैं। सो 8 इक्वस टू, अगर नंबर ऑफ़ रोज को हम m मान लेते हैं और कॉलम को n मान लेते हैं, 8 इक्वस टू m क्रॉस n। अब यहाँ से आपको m और n की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनका प्रोडक्ट 8 हो, और वही क्या होंगे, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है 1 क्रॉस 8। क्लियर? 1 रो हो और 8 कॉलम्स हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 ही होंगे, या फिर 8 क्रॉस 1, या फिर 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2। क्लियर? इसके अलावा आप खुद से सोचिए कि क्या और कोई पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है इसका। सो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो यही होंगे। सो पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 8 8 1 2 4 एंड 4 2। क्लियर? आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखने हैं और उसके आपको देख लेने कि किस किस का मल्टीप्लाई से वो आएगा। सपोज अगर आपको पूछा जाता है, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको 15 दे रखे हैं किसी क्वेश्चन में, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। 1 क्रॉस 15, 15 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 3। इसके अलावा ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं है जिनका प्रोडक्ट 15 आए, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स ये 4 ही होंगे। क्लियर? तो अगर आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे रखे हैं तो आप पॉसिबल ऑर्डर्स उसके निकाल सकते हैं कि कितने हो सकते हैं। सो एक और एग्जांपल देखते हैं बेस्ड ऑन जनरल रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल 3 सेज कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। आपको 3/2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, हुज एलिमेंट्स गिवन बाय AIJ इक्वस टू 1/2 I माइनस 3J, और ये मॉडुलस है। मॉडुलस का मीनिंग आपको पता होगा, मॉडुलस में अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होती है तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाती है बाहर आने पे, और अगर वो पहले से ही पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स का जनरल ट्रेंड दे रखा है कि जनरल AIJ इस तरह से है। सो आप अलग अलग वैल्यू पुट करके निकालेंगे। सो इन जनरल लेट 3/2 मैट्रिक्स बी, हम A मैट्रिक्स मान लेते हैं। 3/2 की मैट्रिक्स आप कैसे बनाएंगे, उसमें 3 रो होंगी, A11 A12 और 2 कॉलम होंगे, 21 22 A31 A32। ये हो गई आपकी 3/2 की मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और आपके इसमें 2 कॉलम हैं। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जो AIJ है आपका वो है 1/2 I माइनस 3J, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था I रिप्रेजेंट्स रो एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम। सो यहाँ पे I की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और आप J की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे।
सो हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं A11, सो मीन्स आई क्या होगा 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो 1 पुट करेंगे 1/2, आई की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 1, ये होगा 1/2, 1 माइनस 3 1/2 और मॉडुलस में आया आपका -2, और जब आप इसको मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो आपका ये 2 बचेगा और ये कैंसिल आउट होके 1, सो आपकी A11 की वैल्यू आई 1। क्लियर। सिमिलरली आपको A12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आई आपका होगा 1 और जे होगा आपका 2, सो वैल्यू पुट कीजिए 1/2, आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2, सो ये आएगा आपका 1/2, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 विल बी 1 माइनस, ये दिस विल बी -5, और जब आप इसको हटाओगे मॉडुलस को, सो आपकी A12 की वैल्यू आएगी 5/2। क्लियर। अब A13 आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें थर्ड कॉलम नहीं है, तो आप ये दो एलिमेंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आप निकालोगे A21, सो A21 फाइंड आउट करते हैं सिमिलर मेथड से, आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पे 1, सो 1/2, आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1/2, 2 माइनस 3 विल बी -1 और -1 को इसको बाहर लेके आएंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो A21 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। सिमिलरली A22 निकालते हैं तो A22 की वैल्यू आएगी आपकी 1/2, 2 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 होगा 4, 2 माइनस 4 होगा -2, A22 फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 होगा, तो 3 इंटू 2 6 होगा, 2 माइनस 6 होगा -4, सो 1/2 इंटू -4, और जब आप मॉडुलस हटाएंगे तो 1/2 इंटू 4 होगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी A22 की 2। क्लियर। सिमिलर मेथड से आप निकालेंगे A31 पुट करेंगे 1/2, आई के प्लेस पे 3 और जे के प्लेस पे 1, तो आई के प्लेस पे 3 और जे के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, इक्वल्स टू 3 माइनस 3 0 होगा, तो A31 की वैल्यू आई आपकी 0। A32 फाइंड आउट करते हैं, आई के प्लेस पे आएगा आपका 3 और जे के प्लेस पे आएगा आपका 2, 3 इंटू 2 6, 3 माइनस 6 होगा आपका -3, और जब आप मॉडुलस हटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 3/2। सो आपके पास सभी वैल्यूज़ आ गई जो आपको फाइंड आउट करनी थी। अब आप क्या करेंगे, जो आपने स्टार्टिंग में ए माना था, ये वाला जो आपने मैट्रिक्स मानी थी, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 और 3 2 की। सो पुट करते हैं वैल्यूज और एट लास्ट आपका जो आंसर होगा A=2 होगा 1 5/2, 1/2, 2 0 और 3/2। क्लियर। इसी तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके पास अब हो गया ऑर्डर वाला क्वेश्चन और आपके पास आपको कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स, तो उस टाइप का क्वेश्चन। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 3.1 के बारे में जो इंट्रोडक्शन बचा हुआ है वो। इस पे बेस्ड आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।